So today I have chosen one very nice poem, and when I was reading about this poem, I found that this is the one of the most beautiful 100 love poems in the world, including all the languages, not only Hindi. When you include all the languages in the world, this is the one of the best love poems written by Shri late Harivansh Rai Bachchan, father of Amitabh Bachchan. So you might have heard or read or listened this poem, but I would like to recite in my voice. I really love this. So shall I start? This is in Hindi. So for Dushi and Kumars, this poem is love poem. One person is telling about his feeling when he met and when he left his beloved. Yeah. Okay. So I start. रात आधी खींचकर मेरी हथेली एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने फासला था कुछ हमारे बिस्तरों में और चारों ओर दुनिया सो रही थी तारिकाएं ही गगन की जानती हैं जो दशा दिल की तुम्हारे हो रही थी मैं तुम्हारे पास होकर दूर तुमसे मैं तुम्हारे पास होकर दूर तुमसे अध जगा सा और अध सोया हुआ सा रात आधी खींचकर मेरी हथेली एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने एक बिजली छू गई सहसा जगह में एक बिजली छू गई सहसा जगह में कृष्ण पक्षी चांद निकला था गगन में इस तरह करवट पड़ी थी तुम के आंसू बह रहे थे इस नयन से उस नयन में मैं लगा दूं आग इस संसार में है प्यार जिसमें इस तरह असमर्थ कातर मैं लगा दूं आग उस संसार में है प्यार जिसमें इस तरह असमर्थ कातर जानती हो उस समय क्या कर गुजरने के लिए था कर दिया तैयार तुमने रात आधी खींचकर मेरी हथेली एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने रात ही की ओर को है रात चलती रात ही की ओर को है रात चलती और उजाले में अंधेरा डूब जाता मंच ही पूरा बदलता उन ऐसी खूबियों के साथ पर्दे को उठाता एक चेहरा सा लगा तुमने लिए था और मैंने था उतारा एक चेहरा वो निशा का स्वप्न मेरा था कि अपने पर गजब का था किया अधिकार तुमने रात आधी खींचकर मेरी हथेली एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने और उतने फासले पर आज तक 100 यत्न करके भी न आए फिर कभी हम और उतने फासले पर आज तक 100 यत्न करके भी न आए फिर कभी हम फिर न आया वक्त वैसा फिर न मौका उस तरह का फिर न लौटा चांद निर्मम और अपनी वेदना में क्या बताऊं क्या नहीं ये पंक्तियां खुद बोलती हैं बुझ नहीं पाया अभी तक उस समय जो रख दिया था हाथ पर अंगार तुमने रात आधी खींचकर मेरी हथेली एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने धन्यवाद क्या बात, क्या बात, बहुत खूब मनीष जी। कमाल कर दिया आपने तो, अमिताभ बच्चन की तरह सुनाया आज। अच्छा और क्या। बहुत ही मतलब यू वर फ्लॉलेस इन योर नरेशन। फ्लॉलेस, जैसे अमिताभ बच्चन सुनाता ना अपने पिताजी की, हरिवंश राय जी अच्छा की। आपने भी एकदम आप फ्लॉलेस सुनाया, मतलब मजा आ गया। योर नरेशन इज परफेक्ट। बहुत 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 धन्यवाद सर ये तारीफ अपने आप में ही एक लेवल ऊंचा उठा देती है मेरे को थैंक यू सो मच तो आपकी धर्मपत्नी जी से पूछते हैं सबसे पहले। अरे बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन। एक तो कविता इतनी खूबसूरत, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। इतना वन ऑफ द बेस्ट। आप सही कह रहे हो, 100 के टॉप 10 में होनी चाहिए। बहुत बहुत अच्छी। मैंने पहले एक बार पहले सुनी भी है टीवी पर ये। और नरेशन भी उतना ही अच्छा था जिस तरह से आप बोल रहे थे। मुझे मुझे तो पता ही नहीं था आप प्रैक्टिस कर रहे थे इसकी। आपने क्या फर्स्ट बात टाइम है, करा क्या। है। आप ऑफिस में गई हुई थी चलिए। ना, पीछे से प्रैक्टिस कर ली इन्होंने। मुझे आज लग रहा है पूरा मैं ऑफिस की सैटरडे संडे और पीछे खूब जम के खूब प्रैक्टिस प्रैक्टिस हुई है। करते अरे सर जब कविता ने बताया था ना इस संडे को है तो मैंने चूज कर ली थी ये तो मैं अपने डॉग को वॉक पे लेके जाता था तो अकेला ही जाता था डॉग को सुना दी तो पूरी आपने।
अरे डॉक्टर वो तो पागल है। मुझे वो लग रहा है प्रैक्टिस्ड वर्क है, ये तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क दिख रहा है इसमें, तो बहुत यस बढ़िया। जोयता। बहुत अच्छा। थैंक यू। इतना मैग्निफिसेंटली आपने उसको नरेट किया, और वो इमोशन और जितना जो भी है ना, उतना इतना इतना फ्लॉलेस था, इतना अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, लव्ड इट। थैंक यू सो मच। पूनम। ये वन ऑफ माय फेवरेट है हरिवंश राय जी की आफ्टर मधुशाला। और मतलब दिल छू लेती है ये कविता आपकी, और जिस तरीके से आपने सच में। रिसाइट की है। वो सिलसिला मूवी में अमिताभ कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो पूरा नरेट बहुत अच्छे से किया आपने मनीष जी। और थैंक यू, कीप कमिंग विद सच नाइस पोएट्रीज प्लीज। थैंक यू सो मच। रजत। मैं ना मनीष जी नरेशन को लेके बोलने ही वाला था। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था आपको और एक्चुअली मैं रिलेट कर रहा था। आप मीटिंग स्टार्टिंग में कह रहे थे सर मैं तो मतलब गाना भी नहीं गाता हूँ, मतलब म्यूजिक भी नहीं करता हूँ, और मैं मतलब कुछ पोएट्री भी नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे लगा इतना मनीष जी गलत क्यों बोल रहे थे राजेश जी जब कह रहे थे आप इतना अच्छा नरेशन करते हैं। एंड सही बताऊं सर, आप आई लव द वॉइस मॉड्यूलेशंस ट्रूली स्पीकिंग। आपको मतलब वॉइस ओवर आर्टिस्ट होना चाहिए था सर मेरे ख्याल अरे से। सर, जिस तरह के थैंक यू सो मॉड्यूलेशंस थे मच। आपके। नहीं सर, लिटरली मैं मैंने बड़े ध्यान से सुन रहा था आपको। और जो आपने मॉड्यूलेशंस दिए, बाकी जैसे उन्होंने बोला, जैसे पूनम ने भी कहा ना कि बिल्कुल कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो द अप्स एंड डाउन्स आर ऑल वेरी क्लियरली। बहुत अच्छा लगा मनीष जी आपको सुन के। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। मिस्टर क्यूमर्स। Yes, sir. Uh, the recital narration was beautiful, beautiful. As I said, I don't understand well. Of course, I've heard that Amitabh Bachchan's father was a poet, but I've never heard any one of the poems. But I think I can find them online, so I should just search for some of them and read. They are Thank you so much, beautiful. sir. I hope you will get some translation also so that you can Sure. understand the meaning of them. But Yes, they are yes. amazing. Thank you. Thank you so Thank much. you for sharing. Thank you so much. Thank you. So Thank you. Dushi was not able to understand the lyrics, but his narration maybe. Yeah, I feel like if he sings, it will be very nice. He has a very good voice. I felt. Yes, yes. Thank you so Yeah. much. Thank you, Manish. Thank you so much.